कभी कभी कोई पुराना नगमा अचानक दिल की खिड़कियों पर दस्तक दे देता है और इंसान पल भर में दहाइयों पीछे लौट जाता है। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। आज के आवाज़ो अंदाज में शामिल हैं बेंजामिन सिस्टर्स, 3 हम आवाज़ बहनें जो गाती नहीं थीं बल्कि सुरों को जोड़कर एक कहानी बना देती थीं। (1980) की दहाई, पाकिस्तान टेलीविज़न का वो सुनहरा दौर जब घर घर एक ही चैनल की आवाज़ गूंजती थी। टीवी लाउंज में रखी हुई लकड़ी की मेज़, उस पर रखा टीवी और सामने सब घर वाले खामोश बैठे प्रोग्राम देख रहे होते। इसी पुरसुकून दौर में कदम रखा 3 बहनों ने। नरीसा सबसे बड़ी और सबसे संजीदा, बीना दरमियानी बहन नर्म मुस्कुराहट वाली, शबाना सबसे छोटी ताज़ा हवा की लहर जैसी। बेंजामिन सिस्टर्स का ख़ानदान मसीही था और उनके वालिद विक्टर बेंजामिन, जिनकी उंगलियां जब ज़ाइलोफ़ोन पर चलती थीं तो जैसे घर में खुद ब खुद मौसीकी उतर आती थी। उन्हीं के कहने पर तीनों बहनें चर्च क्वायर में गाती रहीं। बस यही थी उनकी पहली और आखिरी तरबियत। उन्नीस सौ 1983 का पीटीवी सिल्वर जुबली शो, जब पाकिस्तान की टीवी तारीख के सबसे मकबूल शो में 3 नन्हे तारे पहली बार नमूदार हुए। लोग हैरान थे, ये कौन सी 3 बहनें हैं जो एक ही सांस में एक ही हम-आहंगी के साथ पूरा गीत एक जैसे अंदाज में गा रही हैं। गाड़ी को चलाना बाबू जरा हल्के हल्के, इस गीत को इतनी खूबसूरती से गाया कि हर कोई बेंजामिन सिस्टर्स का मद्दाह बन गया। गाड़ी को चलाना बाबू, गाड़ी को चलाना बाबू, जरा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं न छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। उन्हें देखकर दिल खुश हो जाता था। उनकी आवाज़ में एक ऐसी शफ़ाफ मासूमियत थी जो उस दौर के तनाव में डूबे हुए माहौल को नया सांस देती थी। ऐसे याद नहीं है कैसे, मगर रिकॉर्डिंग जैसे अब पीटीवी पे प्रोग्राम होता था तो जो प्रोड्यूसर की डिमांड है वो तुमने गानी है, ठीक है ना। अगर अपनी कोई चॉइस होती तो उसमें हो सकता है कि चलो ये नहीं गाते यार, कुछ और गाते। जैसे सिल्वर जुबली में एक गाना था, पश्तो बीट पे था। बेंजामिन सिस्टर्स सिर्फ आवाज़ नहीं थी, अब वो एक ट्रेंड थी। एक जैसे शलवार कमीज, एक जैसी चादर, एक जैसे बाल, ये हम आहंगी इस दौर में लोगों ने पहली बार देखी। पाकिस्तान भर में लड़कियों ने उनका स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। प्रोग्राम्स, स्कूल शोज, महफिलें, 3 लड़कियां एक जैसे कपड़ों में गाने पेश करती और कहती, हम बेंजामिन सिस्टर्स बनेंगी। उनकी आवाज़ और शोहरत का उरूज तब आया जब उन्होंने मिली नगमे गाने शुरू किए। जब ये गीत बजते तो पूरे मुल्क में एक अजीब सा जोश भर जाता। आलमगीर के साथ गाया हुआ मिल्ली नगमा ख्याल रखना बहुत मकबूल हुआ। उजालना है, वफा से
शो में पुराने क्लासिक पाकिस्तानी फिल्मी नगमे गाकर बेंजामिन सिस्टर्स ने बेमिसाल शोहरत पाई। मैडम नूरजहां के सामने उनका गाया हुआ गीत पेश किया तो मैडम ने भी खूब दाद दी। ये एक बड़ा एजाज था। वक्त बदलता है और कभी-कभी इतनी तेजी से बदलता है कि हम संभल भी नहीं पाते। सच तो ये है कि हमने सिर्फ एक लम्हा नहीं खोया होता, हमने अपने बचपन, अपनी मासूमियत, अपनी इज्तिमाई खुशियों का एक टुकड़ा खो दिया होता है। मैं न चाहूं तुम्हें खोना, रूठे रूठे यूं रहो ना, संग संग मेरे होना। 1987 में जब नेरिसा ने शादी की तो तीनों ने फैसला किया कि शोहरत से ज्यादा अहम घर, खानदान और जाती जिंदगी है। और यूं अपने अरूज पर होते हुए भी बेंजामिन सिस्टर्स ने स्टॉप का बटन दबा दिया। लेकिन क्या उनकी याद खत्म हुई? नहीं, आज भी हर कौमी दिन पर उनके नगमे पहली तरजीह होते हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि सुरों में हम आहंगी हो तो दिल खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी उन 3 बहनों की कहानी जिन्होंने पाकिस्तान के दिल में हमेशा के लिए जगह बना ली है। आपकी उनसे जुड़ी सबसे प्यारी याद कौन सी है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सफर अच्छा लगा हो तो झरोका टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर हफ्ते माजी का एक नया दरवाजा खुलता है, जहाँ यादें मांद नहीं पड़ती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। नए दिनों की मुसाफतों को उजाड़